कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक लड़का रवि। रवि का बचपन आसान नहीं था। उसके पापा खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। स्कूल तो जाता था, लेकिन हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठता था। न टीचर्स की नजर उस पर जाती थी, न दोस्तों को उससे कोई खास लगाव था। वो पढ़ाई में कमजोर था। जब भी परीक्षा में कम नंबर लाता, लोग ताना मारते, इससे तो कुछ नहीं होगा। शायद रवि खुद भी मान चुका था कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। पर एक दिन उसके स्कूल में एक मेहमान आए, एक मोटिवेशनल स्पीकर। उन्होंने कहा, तुम्हारा सपना चाहे जितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर तुम में जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह बात रवि के दिल को छू गई। उस रात पहली बार उसने पढ़ाई के लिए देर रात तक जागना शुरू किया। किसी से किताबें मांगी, रात को ट्यूबलाइट के नीचे बैठकर पढ़ा। दिन में वह चाय की दुकान पर काम करता और रात को सपनों की चाय पकाता। फिर एक दिन आया जब उसने 10वीं की परीक्षा दी। फेल हो गया। घर वाले टूट गए, गांव के लोग हंसने लगे और रवि चुप रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार दिया, फिर फेल। अब मां भी रोने लगी। पापा ने कहा, छोड़ दे बेटा, अब काम धंधा देख। पर रवि की आंखों में अब सिर्फ एक सपना था, विज्ञान का, प्रयोगशालाओं का, अंतरिक्ष का। वो कहता, मैं एक दिन वैज्ञानिक बनूंगा। उसने एक बार फिर से कोशिश की। इस बार पास हो गया। फिर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा, चुन लिया गया। अब वह दिल्ली चला गया, एक बड़े कॉलेज में पढ़ने। ना कोचिंग थी, ना लैपटॉप, ना पैसे, लेकिन मेहनत बेहिसाब थी। आखिरकार उसने इसरो का इंटर्नशिप एग्जाम क्लियर कर लिया। आज वही रवि, जो कभी आखिरी बेंच पर बैठा करता था, देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थानों में काम कर रहा है। रवि अब गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाता है। वह कहता है, मैं आखिरी बेंच वाला था, पर आज दुनिया की सबसे ऊंची मंजिल पर हूं। सीख, कभी किसी को उसके नंबर, हालात या बेंच की जगह से मत आंको, क्योंकि हीरे अक्सर मिट्टी में दबे होते हैं, पर जब चमकते हैं तो पूरी दुनिया को रोशन कर देते हैं।